Jai Shri Ram, good morning to all of you. We are doing surface chemistry chapter. Okay, of class 12th. Today it is lecture number 2. Yesterday we did the basic definitions of surface chemistry. So next है अब हमारे पास एक proper topic, that is type of adsorption. Adsorption तो I hope it is clear to you. Adsorption होता है कि जो भी कोई हमारे पास एक substance के ऊपर कोई लिक्विड या फिर गैसेस जो है वो एड्जॉर्ब हो रहे हैं ओनली एट द सरफेस। ये क्या है, एक सरफेस फेनोमेनन है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है इसकी हमारे पास एड्जॉर्बेट की, दैट विल बी मैक्सिमम ऑन द सरफेस। ओके, अब इसकी टाइप्स हैं नेक्स्ट हमारे पास। एक होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखिए इनके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, हमें पता है कि फिजिकल क्या होता है एंड केमिकल क्या होता है। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन वो एड्जॉर्प्शन होगी जिसमें सरफेस के ऊपर जो एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेंट ये वाला होगा जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही है, एड्जॉर्बेट वो होगा जो एड्जॉर्ब हो रहा है। वो दोनों बाउंड होंगे किससे, किसी फिजिकल फोर्स के द्वारा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। जैसे वीक वैंडरवॉल फोर्सेस या फिर किसी भी फिजिकल फोर्स से बाउंड होंगे, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ओके, ज़्यादातर ये जो होती हैं ये वीक फोर्सेस होती हैं एंड वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, किसी के सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे वो कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड बनाएंगे आपस में। ठीक है, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा, दैट विल बी नोन एज केमिजॉर्प्शन। ये तो हो गया इनके सिंपल से वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, और केमिकल एड्जॉर्बेशन में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मेनली हम इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी इजीली क्लियर टू अस कि क्या होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और क्या होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और ये है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, जो फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं दोज फोर्सेस विल बी वीक वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेंगे। क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है जो उनकी डेफिनेशन है मेन। ठीक है, सेकंड है हमारे पास हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितनी होती है फिजिकल, इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होती है लेस होती है, दैट इज ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है हमारे पास, देखिए कोई भी हमारे पास फिजिकल रिएक्शन जब होता है तो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन केमिकल कंपाउंड जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। तो यही है थर्ड पॉइंट, नो कंपाउंड फॉर्मेशन, और इसमें क्या होगा, सरफेस कंपाउंड आर फॉर्म्ड, कंपाउंड फॉर्म्ड। ओके, फोर्थ पॉइंट है, ये क्या, ये फोर्सेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल मतलब जो फिजिकल वो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन है, ये रिवर्सिबल है नेचर में, मतलब हम इसको डिजॉर्प्शन करके वापस एड्जॉर्प्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब है कि वापस एक बार अगर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो वापस वो
सॉरी, वापस जो है वो हम उसको वापस एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सेपरेशन जो होती है वो केमिकल बॉन्ड में होना जो है वो बहुत मुश्किल है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, वो बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, दैट विल बी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड होगी एक्टिवेशन एनर्जी, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके लिए पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी एंड आफ्टर दैट रिएक्शन विल स्टार्ट। ओके, सिक्स्थ हमारे पास डिफरेंस है इसका, this type of adsorption usually take place at low temperature and decreases with increase in temperature। क्या फेवरेबल है इसके लिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एड्सॉर्प्शन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी इसके केस में। ठीक है, क्योंकि देखिए खुद सोचो, अगर ज्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा तो जो एड्सोबेट पार्टिकल होंगे वो ज्यादा मोशन में होंगे, काइनेटिक एनर्जी में होंगे, तो ऑब्वियस है वो एड्सोबेंट के ऊपर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे सरफेस पे। सो दैट्स वाई जब जब टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करेगा तो एड्सॉर्प्शन जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, और इसके केस में है हमारे पास कि एड्सॉर्प्शन जो है वो फर्स्ट इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, फर्स्टली क्या करेगी एड्सॉर्प्शन जो है, यहाँ पे देखो केमिकल के केस में क्या है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन इन इसके केस में डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, एंड इसके केस में क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ पॉइंट डिफरेंस का, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज ऑल द गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड ऑन ऑल द सॉलिड टू सम एक्सटेंट। देखो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई, यहाँ पे देखो जैसे कोई ये एड्सॉर्बेंट है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर सारी जो भी गैसेस हैं वो इक्वल एक्सटेंट पे एड्सॉर्ब हो जाएंगी, मतलब इक्वल उसमें ही एड्सॉर्ब होंगी। तो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये वाली गैस होनी चाहिए या वो वाली गैस होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल यहाँ पे फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी ना, तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास गैसेस की चॉइस नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो केमिकल बॉन्ड जो वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उनकी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए जैसे ये एड्सॉर्बेंट है तो इस पे एड्सॉर्ब होने वाला एड्सॉर्बेट जो होना चाहिए दैट विल बी स्पेसिफिक, मतलब कुछ एक एड्सॉर्बेट ही स्पेसिफिक एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्प्शन शो करेंगे। ठीक है, सारे जो है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन शो नहीं कर पाते हैं। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है कि गैस की एड्सॉर्प्शन पावर जो है वो डिपेंड करेगी उसकी लिक्विफिकेशन पावर पे, मतलब कोई गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होने की कैपेबिलिटी रखती है ना, उतनी जल्दी वो जो है वो एड्सॉर्ब हो जाएगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन के उसमें। ठीक है, लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है कि कोई गैस जितनी जल्दी एड्सॉर्ब होगी वो उतनी ज़्यादा जल्दी लिक्विफाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में नो स्पेसिफिक कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, कि मतलब कोई लिक्विफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजंट डिपेंड फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ गैस, सॉरी, इट फॉर्म्स अ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। आपने देखा होगा जैसे मैंने आपको चौक और उसका इंक का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये सरफेस पे तो मैक्सिमम होती है, लेकिन अंदर भी छोटी, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है फेड सी इंक जो है वो मतलब चली जाती है इसके अंदर, मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है, एक से ज़्यादा लेयर पे जो है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई हम केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल लें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो सिर्फ सरफेस पर ही किसी सब्सटेंस के, अब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सरफेस पे सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर।
लेयर, और इसमें क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 10th पॉइंट है इसके डिफरेंस का, ये इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो, किसी सब्सटेंस का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसको उतना ज्यादा सरफेस मिल जाएगा एड्जोबेट को, एड्जोबेंट पे एड्जॉर्ब होने का। तो ऑब्वियसली एड्जॉर्प्शन भी क्या होगी, लार्ज एक्सटेंट पे होगी, ज्यादा होगी, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके केस में भी सेम है। ठीक है, इनमें ये जो है ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन जो है वो केमिकल उसमें भी सेम होगी, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, 11th है हमारे पास, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब जितना ज़्यादा हम इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी। एंड दिस इज ऑल्सो द सिमिलैरिटी, increases with increase in pressure, मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगी एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन अच्छे से समझ आ गई है तो यू कैन राइट देयर डिफरेंस, यू कैन पर्टिकुलरली राइट अबाउट देम, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिख के आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। ठीक है, so now you people can take screenshot from here, you can take screenshot continuously from here. This is page number 2, you might have taken its screenshot yesterday also. This is next page number, this is page number 3. Let me mention here page number 3, इसमें केमिकल एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू माइट हैव टेकन। सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज पेज नंबर 4, रिटन एट द टॉप, यू कैन सी फ्रॉम देयर एंड take screenshot of it. This is the difference between physical adsorption and chemisorption. Okay, so this was all about today's lecture. So thank you and have a happy day. Please do like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment. Okay, so bye bye.